क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानबूझकर नहीं किया गया था, अपितु एक गलती के कारण हुआ था। हमें भी बार दुख हुआ, क्योंकि कारण चाहे कुछ भी हो, नुकसान चाहे कुछ भी हो न हो, बात की बात है, लेकिन एक कहानी बन जाती है, एक कहानी बन जाती है कि उसने ऐसी कथा कराई तो उसके साथ ऐसा हो गया। तो ये जो भी है, और कभी कभी तो ऐसा है कि भैया भगवान की उपस्थिति किसी न किसी रूप में होती है, तो समझ लीजिए आपके कलश यात्रा में अग्नि रूप में भगवान आए और अपना जो है उपस्थिति दर्ज कराए और कहे भैया कार्य चालू कर दो, अग्नि के रूप में हम आ गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी बड़ी दुख की बात है, उस दुख सभी लोगों के से हम आप सबके तरफ से जिनका भी नुकसान हुआ है उनके लिए हम दुख प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि उनकी क्षतिपूर्ति अवश्य होगी और किया जाएगा, क्योंकि वो उनका नहीं है, वो गाय का हिस्सा है। और हम गोपाल की कथा करने के लिए यहाँ बैठे हैं और गाय के हिस्से को मार करके कथा करेंगे, आनंद नहीं आएगा। इसलिए गोपाल की कथा से पूर्व हम जरूर भरपाई करने की कोशिश करवाएंगे, करेंगे। आइए 2 बार भगवान का पावन नाम ले लें, पश्चात बहुत भाव से लीजिएगा, श्रद्धा से लीजिएगा, मनन चिंतन के साथ लीजिएगा। भगवान का पावन नाम लेकर के फिर आगे बढ़ेंगे भगवान की कथा में। भगवान की कथा सुनेंगे बहुत भाव के साथ। तो आए बहुत श्रद्धा पूर्वक और कोशिश करें कि थोड़ी सी हमको सर्दी है और सर्दी को ठीक करने के लिए आप लोग प्रार्थना करें, हे ठाकुर जी सर्दी ठीक हो जाए। भैया जो कथा वाले हैं ना, उनकी यदि सर्दी है गई, खांसी है गई, समझ लो काम है गए। जो कथा वाले हैं उनके काम हो गए, काहे हो गए भैया, गले की कीमत है और गला तब तक सही रहेगा, ये सर्दी खांसी जुकाम जब तक न हो वही दिक्कत है। कल से घर से चले हैं और कल से ही ये डिस्टर्ब हो गया है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी हैं, आप लोगों का बल है, प्यारे की कृपा होगी तो बड़े भाव के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आइए बहुत भाव के साथ मीरा जी का एक पद गाते हुए आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। सबको याद है वो पद, यदि 22 का पद सब लोगों ने सुना होगा। भैया वैसे मुझे बता रहे थे कि इस गांव में कितने वर्ष से कथा नहीं हुई? 2005 से, बताओ 2025 आ गई, 26 आ गई, बताओ 20 वर्ष पूर्व या 21 वर्ष कह दिया जाए। लेकिन फिर भी टीवी में देखते हैं, चैनलों में देखते हैं, बहुत सारी जगहों में आप लोग देखते हैं। तो 22 का ये प्यारा पद है और बड़ा प्रचलित पद है, इसको सब लोग गाते होंगे। तो जो 22 गाती थी उसी पद को गाते हुए आज की कथा को समझो मीराबाई की उपस्थिति के साथ आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। देखिए जब भक्त आएंगे ना तो भगवान अपने आप आ जाएंगे, भक्त आ जाएंगे ना तो भगवान अपने आप आ जाएंगे। और भक्तिमती मीरा कौन है? मीरा कहे भक्तिमती मीरा कब की है मीरा? कोई सतयुग त्रेता द्वापर की नहीं है भैया, 500 साल पहले कलयुग की है। तो आइए मीरा जी के पद से आज की कथा को प्रारंभ करते हैं और उसके पश्चात फिर पहले कीर्तन गा लें, फिर कथा का आनंद लेंगे भाव से। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दियो मारे सतगुरु, वस्तु अमोलक दियो मारे सतगुरु, वस्तु अमोलक दियो मारे सतगुरु, वस्तु अमोलक
कहती है मीवा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक पद बड़ा ही प्यारा है और आप सब लोगों के गाने लायक है। बड़ा ही प्यारा पद है और आपके गाने लायक है, इसलिए भाव से अगला पद। जन्म जन्म की पूंजी पाई, 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 जग में कहीं गुमायो पायो जी मैंने जग में सभी खुबायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। भाव के साथ ताली सेवा करते हुए आगे का पद क्या कहता है, बहुत भाव से श्रवण करिएगा और साथ ही साथ मनन भी करिएगा। खर्च न कोई चोर न लेवे, 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 दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। सत की नाव केवटिया सतगुरु, शत की नाव केवटिया सतगुरु, सत की नाव केवटिया सतगुरु, सत की नाव केवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो पायो जी मैंने, भव सागर तर आयो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो 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 पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कमजोरी आज से आ रही है तो फिर 7 दिन कैसे कथा सुन पाओगे? अभी से जयकारे में इतनी ढील समझ नहीं आ रही है। बहुत लोग तो भोजन कर चुके होंगे, पेट में आवाज आ रही है क्या ये भोजन करना है, ऐसा कुछ है क्या? देखो मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया ना, कमजोर होना और कम होना दोनों में अलग बात है। इसलिए भगवान के जयकारे में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। भगवान के जयकारे में जिसके पीछे हमारा सब कुछ चल रहा है, उनके जयकारे में किस बात की कमी करें भाई? देखो जयकारा व्यक्ति भगवान का बुलवाता है, होता खुद का है।
व्यक्ति कहता जरूर है कि भगवान का मैंने जय बुलाया, भगवान का मैंने नाम गाया, भगवान का मैंने भजन किया, भगवान का मैंने कीर्तन किया। भाई किसके लिए किया? भाई यदि पूछा जाए किसके लिए किया, भगवान के लिए किया क्या? उत्तर मिलेगा नहीं नहीं मैंने अपने लिए किया। तो अपने लिए किया तो उसमें भगवान का क्या फायदा? तो मेरा ही है। हम कहते हैं, बहुत जगह ऐसा होता है, देखने में मिलता है, हे हनुमान जी मेरे छोरा को नौकरी लगवा दो, 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा मैं। ऐसा कहते हैं। मेरा छोरा की नौकरी लग जाए तो मोतीचूर के बेसन की सुंदर देसी घी से बनी हुई मैं लड्डू चढ़ाऊंगा। हे हनुमान जी मेरे छोरा की नौकरी लग जाए। बाकी लड्डू तो आपने, छोरा की नौकरी भी लग गई और नौकरी लगने के बाद हनुमान जी को जाकर आपने लड्डू भी चढ़ाई दिए भैया। और लड्डू चढ़ाई के हनुमान जी के पास सच्ची सच्ची बताइए आप कितना रखते हो? ईमानदारी से हनुमान जी के पास 1 लड्डू रखोगे या 2 लड्डू रखोगे? सबरी लड्डू धर के अपने घर को ले आओ भैया। ले आते हो कि नहीं? एक आपकी ही बात नहीं, सबन की बात कर रहा हूं मैं। लाते हो कि नहीं? तो लड्डू किसके काम आई? आपके काम आई। हनुमान जी को क्या मिला? कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला। बस आपका काम बनाया, लड्डू आपने चढ़ाया। चढ़ाया तो आपने, लेकिन चढ़ा के पाया किसने? आपने। पाया भी आपने, चढ़ाया भी आपने। तो भाई याद रखना, भगवान का नाम हम लेते हैं, भगवान को हम भोग लगाते हैं, भगवान को प्रसाद पवाते हैं, तो वो अपने लिए पवाते हैं। भगवान को भोग लगाने का मतलब ये है, आपके घर में कहीं से भी अन्न आया है, कहीं से भी, पता नहीं ना पता आप कैसा कमाते हैं, क्या कमाते हैं। कोई व्यक्ति दुकान खोल के रखा है और उस दुकान में कोई व्यक्ति आ गया, भैया मुझे ये चाहिए। हाँ भैया ले लो। कहे इतना सारा दे दो, मुझे अभी आवश्यक है। न जाने कहाँ का पैसा है, किसके हाथ का पैसा है, न जाने कोई ठिकाना है क्या? कौन सा धन है, कोई ठिकाना है क्या? कोई पता नहीं। कैसा धन है, पवित्र है कि अपवित्र है, कुछ पता नहीं। लेकिन उसको हमने कर दिया क्या? भगवान को चढ़ा दिया, भगवान को अर्पित कर दिया, तो वो हो गया प्रसाद। और प्रसाद से प्रसन्नता होती है। इसलिए जब ठाकुर जी को भोग लग जाता है, फिर हम उस भोजन को करते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। अब तो जमाना ही बहुत बदल गया। अब तो जमाना ही बदल गया। पहले सब लिखा जाता था पाकशाला, पवित्र घरों में पाकशाला, भोजन का कक्ष, मतलब पाकशाला, पाक बन रहा है, सुंदर सुंदर पाक बन रहा है, वहां से सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, वहां पाकशाला कहा जाता था। बोला जाता था कि नहीं? आप लोग भी जानते होंगे। आप लोग तो मुझसे, कई लोग बड़े बड़े बैठे हो, ऐसा तो नहीं है, जानकार लोग बैठे हैं, इधर भी बैठे हो, बुजुर्ग लोग बैठे हैं। पाकशाला आया, फिर रसोई घर आया, फिर भोजनालय आया, अब आ गया किचन। आ गया ना? किचन का मतलब एक एक चीज का अर्थ निकालो आप। पाकशाला, सुंदर सुंदर खुशबू सी बन रही होगी, वो मैया गई और मैया जाके महाराज जो लगाई एकदम तत्काल। माँ को क्या समझेंगे आप? माँ को, पत्नी को, बहन को क्या समझेंगे आप? क्या समझते हो आप लोग? माँ को, पत्नी को, बहन को आप लोग क्या समझते हैं? मशीन समझते हैं क्या? मशीन नहीं है। इतनी ठंडी है, आप लोग कंबल में घुसे हुए बैठे रहते हैं। लेकिन एक माँ जो होती है, एक बहन होती है, एक पत्नी जो होती है, वो किचन में लगी जाती है सुबह सुबह। बच्चे का टिफिन पैक करना है, स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी बनाना है। बच्चे का टिफिन बनाया, ससुर जी के लिए जो है नाश्ता बनाया, उतने में भाई साहब का ऑफिस जाने का टाइम हो गया, उसके लिए नाश्ता बनाया, उसके बाद फिर भोजन बनाने का समय हो गया। ऐसे ऐसे एकदम छौंक कर डालती है, ऐसे करती है महाराज, एकदम नपी तुली हुई। सोचो, लगता होगा, बहुत लोगों को लगता है माताओं का काम तो एकदम छोटा है, कुछ नहीं, भोजन बस बनाती, कोई काम नहीं। लेकिन सोचो, बिना चखे आपको भोजन कराती है, 1 इंच नमक इधर उधर नहीं, 1 इंच नहीं। दिन रात काम करती है, सब कुछ करती है, तब जा करके माताओं का काम ऐसा है।
ऐसा पवित्र कर्म है। हमको लगता है छोटा है, बड़ा है, तो अब समय बदला, आपने उसको किचन कर दिया। किचन माने किच किच बचा दिया, उसको पाकशाला रखा। हम एक घर में गए, बहुत पहले की बात बता रहा हूं आपको, 5-7 साल पहले एक घर में गए कथा के दौरान। वो घर में गए ना, उनका घर बड़ा अद्भुत लगा हमें, अद्भुत घर लगा। घर बड़ा था, काफी बड़ा घर था, अग्रवाल परिवार की बात है, काफी बड़ा घर था। तो जैसे ही गए पथरावनी हुई, पथरावनी होते ही चरण इत्यादि सब पूरे परिवार के लोग आ गए। फिर थोड़ी देर, हमको 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे के आसपास उनके यहाँ रुकना था। तो रुके महाराज, तो ऐसा माहौल बना, लगा कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनका घर है कि हम कहाँ हैं, ये घर है कि कोई तीर्थ में है। बूढ़े सेठ जी वहीं बैठे थे, उनसे पूछते थे, भैया आपके बड़े पुत्र कहाँ हैं? कहे महाराज बस यही हैं, बुलाऊं? कहाँ है? कहे बद्रीनाथ में होगा। हम कहे बद्रीनाथ में होगा तब यहाँ कैसे आएगा इतनी जल्दी? कहे नहीं नहीं महाराज, हमारे घर में जो बने हुए हैं ना, अलग अलग सेक्टर बने हुए हैं, अलग अलग कमरे बने हुए हैं। एक का नाम है बद्रीनाथ, एक का नाम है जगन्नाथ, एक का नाम है द्वारिका, और एक का नाम है कहे काशी। ऐसे ऐसे तीर्थों के नाम में हम तो सोचने लगे, वाह कितनी अच्छी बात है। इसी बहाने पूरे तीर्थों का नाम दिन भर होता है। कहे भैया, बड़े भैया कहाँ हैं? कहे बद्रीनाथ में। छोटे भैया कहाँ हैं? कहे जगन्नाथ में। जगन्नाथ जी का नाम आ गया, भगवान बद्री विशाल का नाम आ गया। हम तो सोच में पड़ गए, 3-3 घंटा सोच में ही निकल गया। वाह कितना सुंदर घर है, कम से कम किसी बहाने ठाकुर जी का नाम तो निकल जाता है वाणी से, भगवान का नाम तो निकल रहा है। क्योंकि भैया जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम को आवत नहीं। जन्म जन्मांतर तक, हजारों वर्षों तक ऋषि लोग तपस्या करते रहते हैं, महात्मा लोग तपस्या करते रहते हैं, लेकिन भगवान का नाम अंतिम समय जब आता है तो नहीं निकलता है। इसलिए भाई प्रयत्न करो, भगवान का नाम सहज नहीं है, दिखने में सहज है। सुलभम भगवन नाम, शास्त्रकार कहते हैं भैया भगवान का नाम तो बड़ा सुलभ है। जिह्वाच वशवर्तनी, ये भगवान का नाम सुलभ है और जिह्वा भी हमारे वश में है कि नहीं? बताओ, आपके सबके वश में है कि नहीं जिह्वा? ये भाई हमारी जिह्वा है तो हमारे वश में है, सीधी सी बात है। चट्ट से कुछ गोलगप्पे खाया, स्वाद आ गया, आपके जिह्वा में, आपके वश में है, तब तो स्वाद ले लिया जिह्वा ने। सुलभम भगवन नाम जिह्वाच वशवर्धनी, सब कुछ सुलभ है। जिह्वा भी हमारे नाम, मतलब कह दीजिए हमारे वश में है। भगवान का नाम सुलभ है, फिर भी लोग नरकों में क्यों जा रहे हैं, ये बड़ा आश्चर्य है। सब कुछ सुलभ होते हुए भी लोग नरक में जाते हैं, ये बड़ा आश्चर्य है। बोलो राधे राधे। राधे। देखो राधे राधे बोलते रहना पूरी कथा के मध्य में, उससे क्या होगा? नींद आएगी वो खत्म हो जाएगी। बगल वाले को नींद आएगी तो थोड़ा जोर से पड़ोसी बोल देगा तो उसकी नींद खुल जाएगी, ऐसा होगा। वैसे तो आज रात्रि है, कल से तो दिन में होगा। हमारे भैया कह रहे हैं कि दिन में 12 बजे से कथा होगी, लेकिन 12 बजे से तो नहीं होगी, 1 बजे से होगी, ये पक्की बात है। 1 बजे हम टाइम से पहुंच जाएंगे, 1 बजे मंच पहुंच जाएंगे, फाइनल है। 1 से 5, क्योंकि जल्दी कथा विराम करेंगे तो भी इनको प्रॉब्लम होगी, पेट में दर्द होगा। 1 से 4 हम जानते हैं, यदि जल्दी कथा विराम करेंगे तो दिक्कत है भाई। 1 से 4 की कथा होती है लगभग सभी जगहों में। जहाँ 2 बजे से कथा चालू होती है वहाँ 6 बजे तक, जहाँ 1 बजे से कथा चालू होती है वहाँ 5 बजे तक। तो 5 बजे तक अभी वैसे भी समय बढ़ गया है, बसंत पंचमी आने वाली है, कोई बहुत ठंडी भी नहीं है, अभी भी वो ठंडी तो नहीं है विशेष, तो ध्यान रखिएगा कल से। हाँ जरूर 12:30 में हमारे कलाकार बंधुगण आ जाएंगे और अपनी सुमधुर भजनों से आप सबको आनंदित करेंगे। और उसके पश्चात ठीक 1 बजे, 1 बजने में 5 मिनट कम ही रहेगा, तभी हम व्यासपीठ पर आ जाएंगे, ये पक्की बात है। और फिर कथा की अब अविरल धारा चलेगी। आइए देखते हैं पहले श्लोक का। अभी कौन सी कथा सुनेंगे? अभी भागवत नहीं सुनेंगे, अभी भागवत जी का महात्मा सुनेंगे, समझ रहे हैं? और ज्यादा देर तक नहीं सुनाएंगे,
क्योंकि बहुत लोगों के आंखों में नींद हमको दिखाई दे रही है। बोलो राधे राधे। जिसको नींद नहीं उसको भूख सता रही है, जिसको भूख नहीं उसको नींद सता रही है। जो भोजन करके आ गया है वो निद्रा लेने के चक्कर में है, जो भोजन नहीं किया है कहे महाराज जल्दी बंद कर दो भैया, कल कथा सुना लियो, ऐसा मन में विचार कर रहे होंगे। तो भाई ठाकुर की कथा है, हम लोग ऐसे हैं, भगवान की कथा में बैठ जाने के बाद समय का भान नहीं होता है। समय का भान कब होता है? जब देखो वक्ता और श्रोता के भेद हैं। पहले बात समझ लो बहुत ध्यान से, वक्ता और श्रोता के भेद हैं। कैसे भेद हैं भैया? कहे श्रोता, श्रोता के 3 भेद। कौन कौन? कहे श्रोता, सोता, सरोता। समझ रहे हैं? श्रोता, सोता, सरोता। सरोता माने समझते हैं, सब लोग जानते होंगे। सरोता माने जो जिससे सुपारी काटा जाता है भाई, सबके यहाँ सुपारी खाने वाले तो होंगे ही, नहीं होंगे तो कब देखते तो होंगे। तो सरोता वाला जो श्रोता होता है वो सबसे नीचे वाला होता है। वो क्या करता है? खुद तो डिस्टर्ब होता ही है, बगल वाले को भी डिस्टर्ब करेगा, इधर वाले को भी डिस्टर्ब करेगा, उधर वाले को भी डिस्टर्ब करेगा। मतलब वो सबसे निम्न क्वालिटी का श्रोता। समझ रहे? सरोता। फिर सोता। सोता तो बढ़िया ही है, सोता जो है बढ़िया ही है। क्यों बढ़िया है भैया? सो गया तो काम खत्म, किसी को तो डिस्टर्ब नहीं किया, किसी को परेशान तो नहीं किया, सो गया भाई, सो गया। और श्रोता, श्रोता माने एक निष्ठ, श्रोता माने एक निष्ठ। जब से कथा प्रारंभ हुई है, जब कथा विराम होगी तब तक, यहां तक कि भैया कुछ भी नहीं होता, यहां तक कि किसी प्रकार की शंकाएं भी उसके जीवन से खत्म हो जाती हैं। लघु दीर्घ से वह आप्लावित नहीं रहता है, बल्कि वह भूल जाता है, ठाकुर जी के दिव्य रसानुभूति में डूब जाता है। वह है श्रोता। और जब श्रोता श्रोता होता है ना, तो वक्ता वक्ता रहता है। ध्यान रखिएगा, श्रोता श्रोता रहता है तो वक्ता वक्ता रहता है। और श्रोता यदि सरोता बन गया अथवा सोता बन गया तो वक्ता भी बक्ता बन जाता है। वो भी सोचने लगता है कि कब 5 बजे की मंच छोड़ूं, कब 5 बजे की मंच छोड़ूं और जाके मैं भी आराम करूं। भाई किसी को सुनना ही नहीं है, सब कुटर मुटर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोई सो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, श्रोता यदि श्रोता तो वक्ता फिर वक्ता, श्रोता यदि सरोता या सोता तो वक्ता भी बक्ता। जो भी मन में आएगा बोल चाल करके 4 घंटे व्यतीत करेगा और अपने घर में जाके सो जाएगा। तो वक्ता बोलता नहीं है, ध्यान रखिएगा, वक्ता बोलता नहीं है, श्रोता ही बुलवाते हैं। समझ रहे हैं? श्रोताओं का भाव देख करके वक्ता को ऐसा लगता है कि न जाने क्या परोस दिया जाए। जब भावुक श्रोताओं को देखते हैं, रसिक श्रोताओं को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि क्या परोस दे इनको, क्या निकाल के दे दे। ये समुद्र है, भागवत क्या है? समुद्र है, अथाह सागर है भैया। इसमें से कौन सी मोती निकाल करके परोस दिया जाए, ये वक्ता सोचने लगता है, विचार करने लगता है। कब? जब श्रोता दृढ़ होकर के सुनते हैं। जैसे परीक्षित जी ने सुना, दृढ़ होकर के सुने। अभी तो कथा नहीं चालू हुई है, अभी हम महात्मा सुन रहे हैं, अभी महात्मा प्रारंभ कर रहे हैं। क्योंकि किसी चीज में आपका इंटरेस्ट तभी होगा जब उसकी आप महत्व को जानेंगे। अब महत्व को जानने ही नहीं, फिर क्या करेंगे? कोई मतलब नहीं। महत्व ही पता नहीं है तो कोई मतलब नहीं। तो सर्वप्रथम महात्मा गाया। किसने गाया? कहे भैया पद्म पुराण ने गाया। पद्म पुराण ने भागवत जी की महिमा को गाया। क्यों गाया? क्योंकि भागवत तिलक है। भागवत जी के द्वारा अपनी महिमा नहीं गाई गई, पद्म पुराण ने गाया। इसलिए यहां पर प्रमाणित होता है, यदि व्यक्ति अपने मुंह से तारीफ करे ना तो समझ लेना लोग बाग समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ मामला है, कुछ तो घोटाला है। क्योंकि अपने मुंह मियां मिट्ठू कहा गया, अपने मुंह से खुद की तारीफ। लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति तारीफ करे, ना ना भैया हमारे प्रेम नारायण मिश्रा जी तो बड़े अच्छे आदमी,
बहुत सुंदर आदमी है, बड़े ईमानदार हैं, बड़े सहज हैं, बड़े सरल हैं। हाँ, यदि कोई दूसरा व्यक्ति बोले तो तब कहेंगे हाँ भाई सर्टिफाइडेड है, लोग इनके मुरीद हैं, लोग इनके फैन हैं। और इसलिए भागवत जी की महिमा को किसने गाया? कहे पद्म पुराण ने गाया। कितने अध्याय में? 6 अध्याय में। आइए कुछ दर्शन करें। पहले श्लोक में व्यास जी महाराज क्या कहते हैं उसका दर्शन करें कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले श्लोक में भगवान की वंदना करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। कैसे हैं भगवान? सत धन चित धन आनंद धन। परमात्मा कैसे हैं? सत धन चित धन आनंद धन। सत्य स्वरूप भगवान, जो चित्त को आकर्षित करने वाले भगवान, जो आनंद की सुधा है, सागर है, सिंधु है, ऐसे हैं भगवान। कहे भगवान के पास जाने से क्या होता है? कहे भैया भगवान के शरण में जाने से क्या होता है? कहे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवः, वो करता क्या है? कहे विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। भगवान क्या करते हैं? उत्पत्ति, पालन और संहार। कथा समझ में नहीं आए तो बता दीजिए भैया, भाई कथा यदि समझ में ना आए तो बता दीजिए कि भाई महाराज कथा समझ में नहीं आ रही है, इसको एक बार और बताओ। क्योंकि पहले की कथा ऐसी ही होती थी। परीक्षित जी महाराज कई बार सुखदेव जी से पूछे, भगवान कृपा करके इस बात को ऐसा बता दो, ऐसा पूछते थे। तो आप लोग, आप सबन को भी समझ में ना आए तो पूछ लीजो, सीधी सीधी बात। लेकिन समझ के कथा सुनियो, क्योंकि 3 दिन की कथा बड़ी कठिन है। भागवत जी की 3 दिन की कथा तो बड़ी कठिन है। अच्छों को याद आ जाए, बुद्धि गोल हो जाए। लेकिन जब नंदलाला आ जाए, नंद को छोरा आ जाए, तो इन बालकन को भी समझ में आवे लगे। क्योंकि लड्डू मिले, चॉकलेट मिले, पैसा मिले, सब मिले भैया, गुब्बारा मिले, बधाई मिले, तो वो सबन को समझ में आवे लगे। लेकिन जब तक लाला नहीं आते तब तक 3 दिन की कथा अच्छे लोगों के समझ में नहीं आती। बढ़िया एकाग्र होकर के बैठेंगे तो कथा समझ में आएगी। तो वो भगवान क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उनके शरण में जाने से क्या होता है? कहे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। व्यास जी महाराज कहते हैं यदि भगवान के शरण में जो व्यक्ति जाता है उसके तीनों ताप दूर हो जाते हैं। कौन कौन से ताप? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज का हो नहीं व्यापा। राम राज्य का हो नहीं व्यापा। राम राज का हो नहीं व्यापा। राम राज्य का हो नहीं व्यापा। राम जी के राज्य में तीनों तापों से उन्मुक्त थे लोग। अयोध्या में जब राघव जी मन अपने आसन पर थे ना, सिंहासन पर थे, इसीलिए क्यों कहते हैं लोग राम राज्य लाओ, राम राज्य लाओ, राम राज्य लाओ? क्यों कहते हैं लोग? ऐसे ही नहीं कहते। राम जी के राज्य में ऐसा था कि सरयू के घाट पर महाराज सिंह भी और हिरण भी एक ही घाट पर पानी पीते थे। शेर भी और सिंह दोनों एक घाट पर पानी पीते थे, जबकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। हम लोगों की स्थिति क्या है? हम आपको देखना पसंद नहीं करते, आप हमको देखना पसंद नहीं करते। मानवों की ये दुर्दशा है अभी तो।
आपकी थोड़ी सी प्रशंसा किसी ने कर दी तो हमारे शरीर में आग लग गई, हमारी किसी ने कर दी तो आपके शरीर में आग लग गई। और हम कहते हैं राम राज्य लाओ, कैसे आएगा? नारे लगाने से राम राज्य नहीं आएगा भैया, आपके हृदय में प्रेम जागृत करने से राम राज्य की स्थापना होगी, और उसके पहले नहीं होने वाली। राम राज्य कैसे होगा? सभी के हृदय में प्रेम आ जाए। प्रेम का मतलब क्या है? किसी के प्रति कोई अहित का भाव ना। हमारा तो आज स्थिति इतना खराब है कि हम दुखी क्यों हैं? हम दुखी क्यों हैं? हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, ऐसी बात नहीं। हमारे पास अन्न नहीं है, ऐसी बात नहीं। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन कितनी नहीं है? कहे जितनी पड़ोसी के पास तो ज्यादा है। भैया महाराज जी 2 गाड़ी हो गई पड़ोसी के पास, हमारे पास तो एक ना भाई महाराज जी। तो दुख किस बात की है कि हमारे पास एक ना है, उसकी दुख नहीं है। पड़ोसी के पास 2 कैसे हो गए, इस बात की दुखी हैं आप। हम किस बात के दुखी हैं कि पड़ोसी के पास 2 गाड़ी हो गई, हमारे पास एक ना भाई महाराज, अब गड़बड़ है। तो हम दुखी इसलिए हैं, अपने कारण नहीं। व्यक्ति दुखी इसीलिए है संसार समाज में, दूसरे के सुख को देख करके व्यक्ति दुखी है। अपने सुख से कम सुखी है, दूसरे के सुख को देख करके दुखी ज्यादा है। ये गड़बड़ी है। तो भगवान के चरण में जाने से क्या होता है कि भैया तापत्रय विनाशाय। इसके पश्चात ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं। फिर दूसरे श्लोक में जो है सुखदेव भगवान की वंदना की। तीसरे श्लोक में ये कथा कहाँ हुई उसका वर्णन आया कि नैमिषेषु तमासीनम अभिवाद्यम महामतिम कथामृत रसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य क्षेत्र में यह कथा हुई। बाकी आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं नैमिषारण्य कहाँ है। कहे महाराज सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में, लखनऊ के पास, वहाँ चक्र तीर्थ विराजमान है। आज भी वह है जहां पर ऋषियों ने, शौनकादि 88,000 ऋषियों ने जो है कथा सुनी थी। सूत जी ने कथा सुनाई थी। कौन सी कथा? कहे यही भागवत की कथा। कहाँ? कहे चक्र तीर्थ। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि विराजमान थे और कथा जो है सुनने के लिए वहां पर सूत जी महाराज आए। और जब सूत जी महाराज आए तो सब प्रशंसा करने लगे। कौन? कहे 88,000 ऋषिगण। किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? कहे महाराज सूत जी महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कि कोटि सूर्य समप्रभ कि सूताख्या ही कथा सारम कि मम कर्ण रसायनम। सूत जी महाराज की जाकर के जो है प्रशंसा करने लगे। महाराज आप कथा सुनाओ। क्यों प्रशंसा करने लगे? देखो, किसी से कुछ लेना हो ना तो प्रशंसा करोगे तभी मिलेगा। हमको आपसे कुछ लेना है, बताओ। और मान लीजिए हमको भैया प्रेम जी से कुछ लेना है, तो हम कहेंगे भैया लाठी लेके जाएंगे इनके दरवाजे, महाराज हमको ये दो, तो ये देंगे हमको। रहेगा तो भी कहेंगे नहीं नहीं इसको मत देना, बेकार आदमी है, ठीक आदमी नहीं है, अभी से धमकी से बात कर रहा है। कहाँ देगा? देगा ही नहीं। और यदि हम कहेंगे भैया पंडित जी हमको ये चाहिए, आपके पास है का? यदि नहीं रहेगा तो भी कहेंगे नहीं भैया 1 मिनट ढूंढता हूं, प्रयास करता हूं। तो जब हम कुछ लेना चाहते हैं किसी से तो हमें विनम्र होना होगा। हमें कुछ चाहिए तो किसी की प्रशंसा करनी होगी। देखिए एक बहुत सरल और सहज बात है, आप लोग देखे होंगे, हो सकता है इस क्षेत्र में अभी भी कुआं मौजूद होगा, अभी भी कोई इस क्षेत्र में कुआं मौजूद होगा, क्योंकि बहुतायत ऐसे जगहों में कुआं नहीं है, कुआं खत्म हो गया है। लेकिन जिन लोगों ने, बहुत लोगों ने कुआं तो देखा ही होगा। कुएं में
जब बाल्टी जाती है तो बाल्टी को भरने के लिए झुकना पड़ता है कि नहीं? यदि वो सीधा रहे तो बाल्टी भरेगी क्या? कभी नहीं भरेगी ना। वैसे ही भैया जीवन में हमें आगे बढ़ना है तो बड़ों के सामने झुकना होगा, लोगों का सम्मान करना होगा। यदि आपने स्वभाव में विनम्रता नहीं लाया तो समझ लीजिए आपने जीवन जीना नहीं सीखा। सहज हो जाइए, स्वभाव में विनम्रता लाइए, क्योंकि विनम्र बनेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप पढ़े लिखे भी नहीं है ना तो आपका काम चल जाएगा, आप जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन यदि पढ़ लिख भी लेंगे, अच्छा ऊंचे जगह पर आपकी पोस्टिंग भी हो गई, लेकिन आपके बोलने की तमीज आपको नहीं आई, बोलना आप नहीं जान पाए, जैसा पाया वैसा बोला, तो आपको लोग डर के मारे भले सर सर बोलेंगे, लेकिन जैसे ही आप पीछ करेंगे ना, लोग कहेंगे ये कब इसका ट्रांसफर हो, बड़ा धूर्त है। कहेंगे कि नहीं? कहेंगे ना। तो इसलिए माई बाप जीवन में सौम्यता लाइए। वही काम कर रहे हैं। एक एक कथा हमको बहुत कुछ सिखाती है। सीखने की बात हो तब एक एक कथा, ये नहीं कि भागवत सुन लिया बात खत्म हो गई। अरे सुन कैसे लिया, वही ऐसा नहीं है। सुना तो ग्रहण क्या किया, हमने सीखा क्या, हमने जाना क्या, ऐसे नहीं। भागवत कथा यहाँ पर सूत जी महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि सौनकादि ऋषियों को कथा सुननी है, तो कथा सुनने के लिए ही प्रशंसा हो रही है। बोलो राधे राधे। राधे। तो भैया प्रशंसा हुई, और प्रशंसा के बाद कहे महाराज हमको कथा नहीं, हमको कथा का सार सुना दो जो हमारे कानों को प्रिय लगे, और ऐसी कथा सुनाओ महाराज जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों को बढ़ाए। तो ये जो कथा है ना भागवत जी की, ये भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली है। क्योंकि महाराज आगे ये जो युग आ रहा है ना, वो उसमें लोग प्रायः असुर योनि में चले जाएंगे, ऐसा सौनकादि ऋषिगण कह रहे हैं। ईह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः। जो जीव है ना वो असुर योनि में चले जाएंगे, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहेगा। क्लेशा क्रांत्यस्य तस्यैव शोधनी किम परायणम, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। सूत जी प्रसन्न हो गए, कहे ऋषियों चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाऊंगा जो काल रूपी ब्याल से, काल रूपी सांप से तुम्हें बचा लेगा। ऐसी कथा सुनाऊंगा। कौन सी कथा महाराज? तो श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा सुनाऊंगा जो एक तोते के द्वारा गाया हुआ है। ये भागवत जी को किसने गाया? कहे सुखदेव भगवान ने। सुखदेव कौन है? कहे महाराज जो तोते के स्वरूप में आए। ऐसे सुखदेव जी महाराज उनकी कथा बताते हैं। फिर बताते हैं कि एक बार मेरे बड़े गुरुदेव के यहाँ मतलब सुना रहे थे परीक्षित जी को कथा, तो इस कथा को लेने के लिए देवता आए। इस कथा को लेने के लिए देवता आए। किस कथा को लेने के लिए? कहे भाई भागवत जी को लेने के लिए। और आकर के सुखदेव जी से देवता बोले कि हे सुखदेव भगवान, आप हमें जो है ये कथा हमें प्रदान कर दो, ये कथा हमको दे दो, और अमृत इस राजा परीक्षित को पिला दो। आप राजा परीक्षित को यही चाहते हो ना कि अमर हो जाए, कुछ इसको परेशानी ना हो। तो भैया एक काम करो, हम अमृत दे देते हैं। देवताओं के पास अमृत है, सब जानते हैं, कथा सुने होंगे। देवताओं के पास अमृत है, सुखदेव जी के पास कथामृत है। सुखदेव जी के पास कथामृत है। तो देवता प्रश्न करते हैं, महाराज कहते हैं एक काम करो, ये कथामृत आप हमें दे दो, और इस परीक्षित को अमृत हम दे देते हैं, वो पिला दो। आपका राजा जो परीक्षित है वो अमर हो जाएगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है, फिर कोई टेंशन नहीं है। सुखदेव जी हंसने लगे और हंस करके बोले, देखो मणि और कांच में फर्क कौन नहीं जानता? मणि और कांच में फर्क कौन नहीं जानता? भाई अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी जान लेगा, भैया ये मणि तो मणि है, कांच तो कांच है।
जो कुछ नहीं जानता वो भी कह देगा ना ना भैया, मणि के बदले हम कांच थोड़ी जो है, कांच के बदले मणि थोड़ी देंगे। कथा को सुखदेव जी ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये कथा जो है ना, देखो विशेष बात ध्यान देना, आप जब वैकुंठ में जाएंगे तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। आप जब वैकुंठ में जाएंगे तो भगवान का दर्शन होगा, लेकिन भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलेगी। आप जब वैकुंठ में जाएंगे तो नारायण का दर्शन तो हो जाएगा, लेकिन आपको रामनवमी महोत्सव मनाने के लिए नहीं मिलेगा जो कलयुग में मिल रहा है। हम जब चाहे रामनवमी मनाने, चैत्र आए तो रामनवमी मना के लाला को खूब झुलाएं, खूब जन्म कराएं। कृष्ण जन्माष्टमी आए तो लाला को पलना जलाएं। जब चाहे तब ऐसे शरद पूर्णिमा आई तो हमने रास का दिव्य आनंद ले लिया। बढ़िया चकाचक खीर चांदनी रात में लटका दी बाहर, और चंद्रमा के अमृत के बूंद को हमने ले लिया। ये संभव किस युग में है? कहीं यहाँ ये संभव यहाँ है, मृत्यु लोक में है। भगवान के पास चले जाइएगा तो भगवान तो मिल जाएंगे, लेकिन भैया भगवान की कथा नहीं मिलेगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, भागवत जी में स्वयं सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा कि न साधवो भागवत तदाश्रया। पंचम स्कंद में वर्णन करते हुए कहते हैं, देखो वैकुंठ में वैकुंठनाथ भगवान मिल जाएंगे, लेकिन वैकुंठनाथ भगवान की कथा नहीं मिलेगी। इसलिए ये कथा कहाँ मिल सकती है? कहे भैया केवल और केवल मृत्यु लोक में और इस कलयुग में ही प्राप्त होती है ऐसी दिव्य कथा। तो इस कथा को सुनाने के लिए जब बारी आई तो सुखदेव स्वामी पाद ने कह दिया, ना ना भैया मैं कथामृत देने वाला नहीं। सूत जी ने कथा सुनाई, और कथा सुनाने के बाद कहा कि भाई एक बार कथा सुनाने के बाद कह रहे हैं कि नारद जी की कथा बताया। एक बार नारद जी कहाँ गए? एक बार नारद जी गए, आए पृथ्वी पर। एक दाही विशालायाम चत्वारः ऋषयोन्मला सत्संगार्थम समायाता दद्रिजुस्तस्त्र नारदम। ये यहाँ पे वर्णन हो रहा है। एक बार ऋषिगण जो है सब लोग सूत जी महाराज कथा सुनाते हुए कहते हैं, ऋषियों एक बार हमने नारद जी को देखा। कहीं कहाँ देखा? कहे नारद जी बद्री विशाल के तरफ जा रहे थे। कैसे जा रहे थे? क्यों? कहे नारद जी उससे पहले वहां आए थे, पृथ्वी में आए थे। पृथ्वी में आकर पृथ्वी को घूमे थे, लेकिन पृथ्वी की हालत बहुत खराब थी। पृथ्वी की हालत बहुत खराब थी। ये बात सूत जी महाराज रह रह के बता रहे हैं, रह रह के सुना रहे हैं। तो महाराज इसकी चर्चा करते हैं, और चर्चा करके जो है बताते हैं कि नारद जी पृथ्वी में आए, लेकिन शांति उनको कहीं नहीं मिली। कलयुग का ऐसा प्रभाव देखा कि नारद जी जहां घूमे वहां शांति नहीं मिली। महाराज जहां गए अशांति ही अशांति, अशांति ही अशांति, कलयुग के कारण अशांति दिखी। तो फिर बाद में वो कहाँ गए? कहे फिर शांति खोजने के लिए, ढूंढने के लिए गए वृंदावन। वहां उनको शांति तो मिली, भक्ति का दर्शन तो हुआ, लेकिन भक्ति के पुत्रों का कष्ट देखा। इसके पश्चात हुआ कुछ नहीं। जब नारद जी परेशान हो गए तो बद्रीनाथ की ओर भागे, और जब बद्रीनाथ की ओर भागे तो कहे अरे बड़ा गड़बड़ है। तो वहां कुमार लोग मिले, तो उनसे ये सारी कथा बताएं। कहे महाराज ऐसा ऐसी ऐसी घटना हुई। तो कुमारों ने क्या कहा, क्या कहा, क्या सुनाया, किस बात पे चर्चा हुई, ये कल की कथा में पहले ये करेंगे। महात्मा की कथा को आज थोड़ा सा प्रारंभ किया है, और कल इसको पूरा कर करके फिर जो है आगे हम भागवत जी की कथा की ओर चलेंगे आज के प्रसंग को देखते हुए, क्योंकि यदि चलते रहेंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, बहुत विलंब हो जाएगा। आप सब लोगों को भी लगभग, माताएं तो खूब यात्रा की हैं, पैदल चली हैं, उनके तो पैरों में भी दर्द हो रहा होगा, हो सकता है, क्योंकि भाई
हमें तो रथ में बिठा दिया गया था, पैदल तो हम चल नहीं रहे थे। माताएं सोचेंगी महाराज आप तो रथ में बैठे थे, पैदल तो हम चल रहे थे, पैरों में हमारी दर्द हो रहे, आपका तो आनंद था। तो ऐसा कष्ट न हो, इसलिए ज़्यादा विचार न करते हुए आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। कल नारद जी ने क्या चर्चा करी, कुमारों ने क्या सुनाया, तो महात्मा की कथा को कल सुन करके फिर भागवत जी की कथा की ओर चलेंगे। इसलिए भाव के साथ आइए 2 बार हरि नाम संकीर्तन करें और उसके पश्चात भाव भंगिमा के साथ फिर कल पुनः दिव्य रूप से कथामृत का रसास्वादन करेंगे। बड़े ही भाव के साथ आए, हरि नाम करें, उसके पश्चात आरती की थाली सजा लें, फिर ठाकुर जी की आरती भी करेंगे। हरि नाम 2 बार गाएं। राधा ओ राधा श्री राधा बरसाने वाली, 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 लाला ओ लाला नंद लाला वृंदावन वाले, लाला ओ लाला नंद लाला वृंदावन, लाला ओ लाला नंद लाला वृंदावन वाले, लाला ओ लाला नंद लाला वृंदावन वाले, राधा ओ राधा श्री राधा बरसाने वाली, राधा ओ राधा
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। आप सभी अपने अपने